नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है साहब आप सब लोग बहुत ही बढ़िया काम करते होंगे। दोस्तों, बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछा कि सर हमें बताइए कि ये जो मोर एडवांस्ड कोर्स है CFP प्लस IBD का, उसमें क्या है, उसमें नई चीजें क्या है। तो दोस्तों, इस मोर एडवांस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स में टोटल 31 टॉपिक हैं। 31 में से बहुत सारे टॉपिक्स आपने सीखे हुए हैं, लेकिन इसमें नया क्या है जो साथियों ने मुझे सवाल पूछा था, उसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, NRI मार्केटिंग कैसे करने का और NRI बिजनेस अभी कैसे हो सकता है। हाँ साथियों, कोविड के टाइम पर भी NRI बिजनेस हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों को ऐसा पता चला है कि NRI बिजनेस मार्च तक नहीं हो सकता। यह गलत बात है साथियों। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, NRI बिजनेस हो सकता है। दोस्तों, HNI के लिए जो हम फाइनेंशियल रेशियोज गिनते थे, अब मोर एडवांस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में यह जो रेशियोज हैं वो बढ़ गए हैं पहले से, और प्लस उसके अंदर ऑप्शन आ गया है कि जैसे किसी का भी रिपोर्ट, हम किसी का रिपोर्ट देखते हैं, हेमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर कैसी है, तो वो रेंज में अगर है तो ग्रीन आएगा। अगर उसका रेशियो सही है, रेंज में है, तो ग्रीन कलर में आएगा। और अगर फाइनेंशियल रेशियो में कुछ गड़बड़ है, कुछ कम है, गलत है, तो वो रेड हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के रेशियोज में चेंजेस हैं दोस्तों। उसके बाद किस तरह से किसी भी आदमी की फ्यूचर में इनकम कैसे चेंज होगी। समझ लीजिए आपके क्लाइंट की आज की इनकम जो है सालाना 10 लाख है, 5 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी, 20 साल बाद कितनी होगी, और उसके रिटायरमेंट तक कितनी होगी। मतलब इनकम में क्या चेंजेस आएंगे, खर्चे में क्या चेंजेस आएंगे, उसके सेविंग में क्या चेंजेस आएंगे, उसका भी एक नया चार्ट डेवलप किया गया है दोस्तों। पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग, किस तरह से पोर्टफोलियो का रिस्क बैलेंस हो, उसमें यह नई चीज आई है। यह वहां काम आती है जहां HNI केस में आदमी ने बहुत ज्यादा रिस्क ली हुई होती है। वो लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टीज में कर रहा है, डायमंड्स में कर रहा है, और बहुत सारे जोखिम ले रहा है। तो उसके पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग कैसे समझाना चाहिए, यह एक नया पॉइंट है। IRR और HPR, किसी भी चीज का IRR कैसे कैलकुलेट करें, वो पॉलिसी हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसका IRR कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इसमें नया है। साथियों, म्यूचुअल फंड का एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है वो कैसे गिने, यह सबसे जोरदार और जबरदस्त पॉइंट है। किसी एक आदमी ने एक म्यूचुअल फंड लिया है तो उसको पता चलता है उसका रिटर्न कितना छूट रहा है, लेकिन किसी आदमी ने 10 म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, तो उनका ओवरऑल रिटर्न कितना आ रहा है। क्योंकि एक म्यूचुअल फंड अच्छा कमा रहा है, एक नहीं कमा रहा है, एक लॉस में है, तो उसका एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है, यह बहुत जरूरी है। आज के इस समय में आप कस्टमर को समझा सकें कि सर म्यूचुअल फंड्स और बाकी की आपकी इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है दोस्तों। यस, डिले कॉस्ट कैलकुलेटर, अगर कोई आदमी आज डिसीजन लेता है तो इतने पैसे भरने पड़ेंगे, 1 साल बाद हां बोलता है तो कितने पैसे बढ़ जाएंगे और कितना नुकसान होगा, 2 साल बाद अगर वो हां बोलता है तो कितने ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे और कितना ज्यादा नुकसान होगा। इस तरह से 10 साल तक का डिले कैलकुलेटर, यह एक नया पॉइंट है इस मोर एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स में। दोस्तों, किसी आदमी ने जमीन ली, मकान लिया, फ्लैट लिया, दुकान लिया, उसमें उसने कितने की लोन ली, कितने खुद के पैसे निकाले और उसने कितना रिटर्न कमाया, बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ 2 मिनट में आप गिनती कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई चीज है। कई बार क्या होता है, आदमी को लगता है मैंने जो चीज 5 लाख में ली थी आज उसके 50 लाख हो गए, तो क्वांटम दिखता है, लेकिन एक्चुअली में सब खर्चे निकालने के बाद रिस्क का एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है, फिर वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो गोल्ड हो, वो रियल एस्टेट हो,
तो आराम से आप उसमें गिनती कर सकते हैं इस नए सॉफ्टवेयर में। वेल्थ प्लानिंग, आदमी अगर इतना इन्वेस्ट करता है तो भविष्य में कितनी वेल्थ बनेगी, आप उसका वेल्थ प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ अगर कोई आदमी लोन ले रहा है तो उसकी कितनी ईएमआई आएगी, या अगर वो इतनी ईएमआई रख रहा है तो कितने टर्म में लोन पूरा होगा। तो ईएमआई कैलकुलेटर भी बहुत ही शानदार टूल हम नया लेके आए हैं साथियों। यस, पर्सनल बैलेंस शीट, आपने जैसे नेटवर्थ सीखा था उस तरीके से पर्सनल बैलेंस शीट, बिजनेस की बैलेंस शीट बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, पर्सनल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो यह भी एक उसके अंदर नया टॉपिक है दोस्तों आपके लिए। आदमी ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट की होती है, एफडी लिया है, म्यूचुअल फंड लिया है, एलआईसी पॉलिसी लिया है, या और कोई भी इन्वेस्टमेंट, वो उस इन्वेस्टमेंट को कौन से गोल के साथ मैप कर रहा है, यह भी जब आप कस्टमर को दिखाते हैं तो आपका इमेज जो है वो चेंज होता है, आपका प्रोफेशनलिज्म चेंज होता है दोस्तों। साथियों, एक और जबरदस्त टूल, आदमी ने गोल्ड लिया, डायमंड्स लिए, फॉरेन में इन्वेस्ट किया, शॉप लिया, लैंड लिया, इसका मतलब रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में डाले, इक्विटी में डाले, एलआईसी में डाले, पोस्ट में डाले, इन सब का मिला के उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। तो यह भी एक जोरदार टूल हम नया लाए हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे गिना जाए। तो दोस्तों, यह सब नए टॉपिक्स के साथ 31 टॉपिक कवर अप होंगे, जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर से। 10 दिन का रहेगा, शाम को 6 से 8। आप अवश्य इसमें जुड़ें और इसकी डिटेल्स के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर स्टाफ से बात कर सकते हैं। आप हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट हैं तो आपके लिए नया ऑफर रहेगा, तो अभी ही हमारे ऑफिस पर बात करें। और यह जो अपॉर्चुनिटी है, यह शायद लास्ट बैच है इस कोर्स का, क्योंकि जनवरी से हम इस कोर्स को साथियों 2 पार्ट में करने जा रहे हैं, और जब यह कोर्स 2 पार्ट में होगा तो इसकी जो फीस होगी वो भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। तो यह आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अभी हमारे स्टाफ से बात करें और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लें। तो साथियों, मिलते हैं 14 दिसंबर को शाम को 6 बजे। धन्यवाद, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।